हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, अब तक हम हमारी लास्ट क्लासों में आपको बता चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है और कैसे हम कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखते हैं। आज हम उन सारी क्लासों के बाद आज फिर से हम एक न्यू क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बारे में बताएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर डिस्प्लेस होते हैं और कौन सा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। यानी कि आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में आज मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम की क्लास एकदम अलग लेके आया हूँ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो कार्बनिक यौगिकों में हम आपको बताने वाले हैं कि जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो किधर विस्थापित होता है, उस पर कौन सा प्रभाव लगता है। तो कार्बनिक यौगिकों में बंध के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाते हैं। यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कब अप्लाई होगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम आपको बता दें कि हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बनिक यौगिकों में जो सहसंयोजी बंध पाया जाता है उस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होते हैं और ये कैसे रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला हम प्रभाव यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव ये हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए इसको शॉर्ट में बोला जाएगा आई इफेक्ट, आई प्रभाव। ठीक है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे आई प्रभाव। दूसरा हम बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। ठीक है, जिसको हम मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, या मेसोमेरिक इफेक्ट। इसलिए इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में बोला जाएगा आर प्रभाव या एम प्रभाव। ठीक है, तो यहां हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों अनुनाद प्रभाव, और तीसरा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इन प्रभावों को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे बच्चों, और ये प्रभाव किसी भी कार्बनिक यौगिक में उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बताते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा, कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा, कौन सा कम क्रियाशील होगा, किसमें क्रिया कहाँ होगी, कौन सा कार्बनिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया करेगा। इन सारी बातों के जो जवाब है, इन सारी बातों के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में, हम यहाँ पर इनकी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तीसरा हम इस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं, ई प्रभाव भी कहते हैं। और चौथा हम पढ़ने वाले हैं अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, या बेकर नाथन प्रभाव भी इसको बोलते हैं बच्चों, बेकर नाथन प्रभाव भी इसको बोला जाता है, बेकर नाथन प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो अति संयुग्मन प्रभाव या बेकर नाथन प्रभाव या बिना बंध का अनुनाद भी हम इसको बोलते हैं, बिना बंध का अनुनाद भी इसको बोला जाता है। तो बच्चों, ये चार प्रभाव हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम शॉर्ट में एच प्रभाव भी कहते हैं, एच प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एच इफेक्ट। ठीक है,
तो ये सारे के सारे बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिनमें आज हम तो कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव 4 हैं। प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो अपनी अगली हेडिंग होगी बच्चों प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग होगी प्रेरणिक प्रभाव। इन चारों में से हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। तो सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा हम देखते हैं कि सिग्मा, परिभाषा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आई प्रभाव होता क्या है। तो देखिए सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर देखिए वापस सुनिए ध्यान से। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युतऋणी परमाणु से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित बोल सकते हैं या विस्थापन होना बोल सकते हैं। स्थानांतरित होना आई प्रभाव कहलाता है या प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, आई प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रभाव होता है ये सीक्वेंशियल होता है, क्रम वाइज होता है, यानी कि इस प्रभाव की वजह से ध्रुवता आती जाती है। तो दूसरा स्टार पॉइंट इसकी हो जाएगा कि यह प्रभाव ठीक है ना, निरंतर कार्बन श्रृंखला में होता है और 4 कार्बन तक ये शून्य हो जाता है लगभग। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह प्रभाव दूरी के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यह प्रभाव अधिक विद्युतऋणी परमाणु से दूरी के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इस प्रभाव के कारण सिग्मा बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यह एक स्थायी प्रभाव है, यानी कि यह हमेशा एप्लीकेबल होगा। यह एक स्थायी प्रभाव है। और जैसा कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बता दिया कि दूरी के साथ साथ ये घटता है, ये निरंतर होता है परंतु दूरी के साथ साथ घटता है। ठीक है, तो यह कार्बन श्रृंखला में निरंतर होता है। निरंतर मतलब कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है, परंतु 4 कार्बन तक लगभग नगण्य हो जाता है। तो 4 कार्बन तक हम इसको क्या मान लेंगे कि ये नगण्य हो जाता है, लगभग 4 कार्बन तक ये नगण्य हो जाता है। चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले ये कार्बन और ये हेलोजन CH3, ये मैंने CH3 लिया, हम देख रहे हैं ये मैंने ले लिया CH3X। X का मतलब यहाँ पर हेलोजन है। मैं आपको सब बच्चों को लिख के दिखा देता हूँ, क्लोरीन लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, उदाहरण में समझा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता, ये जो कार्बन है इसकी विद्युत ऋणता बच्चों कम होती है क्लोरीन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, विद्युत ऋणता की बात करें तो हम सब जानते हैं हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है। ठीक है, ये कार्बन sp
sp3 संकरित कार्बन है, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। तो sp3 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन की विद्युत ऋणता से कम होती है। तो बच्चों यहां पर जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसके ये बॉन्ड आपका सिग्मा बंध है, और इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कम विद्युतरणीय परमाणु से अधिक विद्युतरणीय परमाणु की ओर स्थानांतरित होंगे। तो इसको मैं अलग से लिख के दिखाता हूं अब आपको। देखिए ये बंध है हैलोजन के बीच में, और हम जानते हैं ये जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, हैलोजन की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे क्लोरीन पर पार्शियली ऋणावेश और कार्बन पर पार्शियली धनावेश आ जाता है। यानी कि ये जो सिग्मा बंध है इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, इस सिग्मा बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। और इतना ही नहीं, अगर इसके पीछे भी कार्बन की चेन होती तो और भी, तो क्लोरीन अधिक विद्युतरणीय है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, कार्बन कम विद्युतरणीय है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो ग्रुप हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है उसका प्रभाव होता है बच्चों -I प्रभाव, ठीक है, उसका प्रभाव क्या कहलाता है, -I प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं उनका प्रभाव होता है बच्चों +I प्रभाव। तो अगर मैं बात करूं ये पूरा की पूरा ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, क्योंकि ये कम विद्युतरणीय है। यहां मैंने समझा दिया कि कार्बन की विद्युतरणता कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये +I प्रभाव, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इसका -I प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दो प्रकार का होता है, +I प्रभाव और -I प्रभाव, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं किसकी तरफ, अधिक विद्युतरणीय परमाणु की तरफ, और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये एक स्थायी प्रभाव है। देखिए यह एक स्थायी प्रभाव है, किसी भी रिएजेंट का होना या ना होना इसके प्रभाव को इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हमेशा लगेगा। जब भी कोई कम विद्युतरणीय और अधिक विद्युतरणीय के बीच में सिग्मा बंध बनता है तो वहां पर यह प्रभाव अवश्य लगेगा। अंडरस्टैंड? फिर से मैं आपको बता देता हूं, यह प्रभाव उस जगह लगता है जहां पर कम विद्युतरणीय और अधिक विद्युतरणीय परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध हो, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युतरणीय परमाणु से अधिक विद्युतरणीय परमाणु की ओर स्थानांतरित होना I प्रभाव कहलाता है। और यह प्रभाव अधिक विद्युतरणीय परमाणु से दूरी के साथ साथ कम होता जाता है, यानी कि इससे जितनी दूरी होती जाएगी उतना यह प्रभाव कम होता चला जाएगा। मैं समझा देता हूं इसकी दूरी का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए बच्चों, इसको हम और समझते हैं अच्छे तरीके से कि ये कैसे कम होगा दूरी के साथ साथ। मैंने लिया यहाँ पर CH3, फिर CH2, फिर CH2 और फिर मैंने ले लिया Cl। तो बच्चों हम जानते हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ स्थानांतरित होंगे, तो क्लोरीन का -I प्रभाव की वजह से पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर कमी आने की वजह से अब ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर और कमी आ जाएगी, पार्शियली डबल पॉजिटिव, और फिर इस पर और कमी आ जाएगी, पार्शियली ट्रिपल पॉजिटिव। तो कुल मिला के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है यह इफेक्ट कम होता जाएगा, और चौथा कार्बन अगर यहां पर हुआ तो वहां तक ये इफेक्ट नगण्य हो जाएगा। तो इस कार्बन पर इस क्लोरीन का -I इफेक्ट नगण्य होगा। एक क्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कार्बन पर होगा, और फिर इसके बाद इसका इफेक्ट इस पर थोड़ा कम होगा, और इसके बाद इस पर थोड़ा कम होगा, और चौथे नंबर का जो कार्बन है उस पर ये लगभग क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो बच्चों ये है आपका I प्रभाव। I प्रभाव में आपको ध्यान रखना है कि अधिक विद्युतरणीय परमाणु कम विद्युतरणीय परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बच्चों यह प्रभाव दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो -I प्रभाव और एक +I प्रभाव, ठीक है।
तो हम दोनों प्रभावों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक तो माइनस आई प्रभाव और एक प्लस आई प्रभाव। देखिए सबसे पहले इसके प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला माइनस आई यानी पहला प्लस आई प्रभाव, जिसको हम बोलेंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों माइनस आई प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। दोनों की बात कर लेते हैं। तो वे समूह जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, वे समूह जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे आपके जितने भी एल्किल समूह हैं, एल्किल समूह जितने भी हैं वो सारे के सारे आपका प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। जैसे मेथाइल, ठीक है, उसके बाद इथाइल। जितना बड़ा समूह होता है बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इथाइल का प्लस आई मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा जितना बड़ा ग्रुप लगाओगे प्लस आई उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। और अगर डायरेक्ट अटैच हो गए, जितने ज्यादा डायरेक्ट ग्रुप अटैच होते हैं एल्किल, उतना ही प्लस आई बढ़ता है। आपको ध्यान रखना है प्लस आई इफेक्ट, क्या एल्किल समूह जितने भी होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं। तो हम इसको लिख देंगे वे समूह जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NO2 समूह, साइनाइड समूह, COOR, ठीक है। इसके बाद हेलोजन, जितनी भी हेलोजन होती हैं, ये सारे के सारे समूह इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इनका हमेशा माइनस आई, दैट इज X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो बच्चों ये वो सारे समूह हैं जो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो इस प्रकार प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो माइनस आई प्रभाव यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक प्लस आई प्रभाव यानी कि धनात्मक प्लस आई प्रभाव। वे सारे समूह जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, मोस्टली इनके अंदर आपको याद रखना है एल्किल समूह, और इसमें वो सारे समूह जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यानी कि वो आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होंगे, वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो प्लस आई और माइनस आई की कहानी यही है बच्चों। प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रभाव के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।